हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा क्यों आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे पता है आपके सिलेबस में है 8051 माइक्रो कंट्रोलर, तो नहीं चाहते हुए भी आपको पढ़ना तो होगा। कुछ बातें हैं जो आपको पता चलना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 8051 माइक्रो कंट्रोलर को इंटेल ने बनाया था 1980 में, जो सिंपल आर्किटेक्चर के साथ साथ लो कॉस्ट भी था। 8051 बेसिक कंट्रोल एप्लीकेशंस को सपोर्ट करता था, जैसे टाइमर्स, इंटरप्ट, इनपुट आउटपुट पोर्ट। पर 90s तक आते आते माइक्रो कंट्रोलर एडवांस हो गए। 8051 के कंपैरिजन में मोर फीचर्स के साथ साथ फास्ट परफॉर्मेंस पर भी काम करते थे। कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे PIC, AVR, एक्मेला सीरीज, जिसका यूज आर्डिनो में भी किया जाता है। ये सारे 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। 20s तक 30 बिट माइक्रो कंट्रोलर आ गए, जिनकी स्पीड 100+ मेगाहर्ट्ज थी। इनको प्रोग्राम करना आसान था 8051 के मुकाबले। जो पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर हैं वो है STM32F103 और STM32F407। और 2010 से अभी तक, मतलब 2025 तक, माइक्रो कंट्रोलर और एडवांस हो गए, जिनमें इनबिल्ट वाईफाई, ब्लूटूथ जैसी फैसिलिटी है। इनका यूज IoT, स्मार्ट डिवाइसेस, ऑटोमेशन में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल STM32H7, ESP32, ESP8266। अब हमारे पास एक से बढ़कर एक माइक्रो कंट्रोलर हैं, जिनके मुकाबले 8051 माइक्रो कंट्रोलर कुछ भी नहीं है। तो हमें लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर पढ़ना चाहिए बजाय 8051 के। यहाँ तक कि कंपनियों में भी 8051 का यूज बहुत कम हो गया है। लगभग सभी कंपनियां एडवांस माइक्रो कंट्रोलर के साथ काम करती हैं। अगर आप भी टॉप कंपनीज में जॉब करना चाहते हैं तो केवल 8051 सीखना काफी नहीं होगा। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है सिलेबस, तो ना चाहते हुए भी पढ़ना तो पड़ेगा। यहाँ तक कि इसका वेटेज भी ज़्यादा होता है एग्जाम्स में। तो क्या करें फिर? देखो, 8051 आज के लेटेस्ट माइक्रो कंट्रोलर के मुकाबले परफॉर्मेंस में तो पीछे हैं, पर अगर हम इनके आर्किटेक्चर की बात करें तो 8051 को समझना आसान है। इसलिए हमें केवल 8051 के बेसिक्स ही पढ़ने चाहिए। अगर हम पूरा टाइम इसको ही समझने में लगा दें तो टाइम वेस्ट होगा। मेरे हिसाब से आपके पास अगर 8051 माइक्रो कंट्रोलर की थ्योरेटिकल नॉलेज भी है तो वो काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं। और अगर आप प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको STM32 या ESP32 से शुरुआत करनी चाहिए। इन माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ लगभग सभी कंपनियां करती हैं। इन माइक्रो कंट्रोलर को सीखने से आपको कंपनी में काम करने में आसानी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा था, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अपना करियर बनाना है तो आप अभी के हिसाब से सीखें जो अभी डिमांड में है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।